तो कर्क लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं केतु की प्लेसमेंट के बारे में। कर्क लगन के चार्ट में अगर केतु प्रथम भाव में ही स्थित होंगे, तो वास्तव में आपको केतु लगन में स्थित होते हुए किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि केतु जब भी लगन में स्थित होते हैं, तो वो आपको आपकी खुद की क्वालिटीज और आपके खुद के गुण से अलग कर देते हैं, डिटेच कर देते हैं। इसलिए जब तक यहाँ खुद को समझने में उतना सक्षम नहीं होगा, वो अपनी खुद की हॉबीज, अपने इंटरेस्ट या अपनी खुद की क्वालिटीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और काफ़ी ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस भी कम रहेगा इस वजह से। हालाँकि जातक बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक होगा, बहुत ही ज़्यादा विद्वान के तौर पे वो जाना जाएगा, लेकिन दूसरों को वो बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, पर खुद के ज्ञान को खुद के लिए उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर सकता। केतु लगन में होने से हम ये भी मानते हैं कि भाव की एनर्जी को तो एब्ज़ॉर्ब करने का काम केतु करेंगे ही करेंगे, साथ में बैठे हुए ग्रह की एनर्जी या उसके गुणों को भी केतु सोखने का काम करेंगे। और केतु यहाँ जुपिटर जैसे प्लेनेट के साथ अगर स्थित हुए आपके लगन में, तो और भी ज़्यादा आपके लिए कहीं न कहीं बेहतर हो सकता है रिज़ल्ट्स के मामले में, लेकिन अन्य ग्रहों के साथ केतु उतने ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ नहीं होंगे। इसके साथ-साथ जो मेनली आपकी क्वालिटीज़ है, क्योंकि आप चंद्रमा से शासित होते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं या काफ़ी ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनकी भावनाओं के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। या जब भी आप कोई बात सुनेंगे या कोई भी किसी की प्रतिक्रिया सुनेंगे, तो अपनी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी दे देंगे। इस प्रकार का केतु आपको फ़ोर्सफुली गलत डिसीज़न लेने के लिए बाध्य कर सकता है, क्योंकि आप काफ़ी ब्लाइंडली किसी भी बात पर बिलीव कर सकते हैं या किसी भी बात को अपना सकते हैं या फ़ॉलो कर सकते हैं। यहाँ केतु के स्थित होते हुए अब आपको दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। कोई भी ग्रह जो केतु के साथ स्थित है, क्या वास्तव में वो एक फायरी प्लैनेट है? क्या वो एक जुपिटर जैसा ग्रह है? क्या वास्तव में यहाँ पे केतु को कोई अन्य ग्रह प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा? देखिए, जो भी ग्रह केतु के साथ बैठे हुए होंगे आपके लगन में, वो ग्रह अगर वक्री होके बैठे हुए हों, उस केस में केतु का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव उन ग्रहों पर पड़ेगा। लेकिन कोई भी ग्रह जब केतु के साथ वक्री होके नहीं बैठा, नॉर्मल स्थिति में बैठा है या मार्गी स्थिति में बैठा है, उस केस में फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ चंद्रमा के साथ उस ग्रह का किस प्रकार का संबंध है और वो किस प्रकार की क्वालिटीज़ आपको आपके लगन में बैठे होने से दे सकता है। यहाँ पे मोस्टली आपका खुद से आपसे ही डिटैचमेंट रहेगा, तो जातक ज़्यादातर जो समय है खुद के बारे में सोचने समझने में बिता देगा और खुद को वो एक अलग तरीके से खोजने वाला होता है। खुद के बारे में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है या एंग्ज़ायटी में आ जाता है। अब आपके चार्ट में चंद्रमा बहुत ही मजबूत स्थिति में होने चाहिए। अगर मान लो आपके चंद्रमा भी खराब स्थिति में है, तो आप किसी का भी सामना नहीं कर पाएँगे, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में भी आपका उतना अच्छा रोल नहीं रहेगा कहीं न कहीं या आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे फिर दूसरे लोगों जिन लोगों के साथ भी आप कॉन्टैक्ट में आते हैं, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप बात नहीं कर सकेंगे, साथ में वो लोग आपका फ़ायदा भी उठाएँगे। अब यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ राहु भी आपके लगन पर प्रभाव डालने की वजह से केतु को वो ज़रूर प्रभावित कर रहे हैं और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी कि राहु और केतु 180 डिग्री के एक्सिस पे काम कर रहे हैं या इतना एंगल इनके मध्य बना हुआ है 180 डिग्री का। इसलिए जितना मोमेंट केतु का होगा उतना ही ज़्यादा मोमेंट राहु का भी होगा और उसी दिशा में होगा, क्योंकि दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं। इसलिए यहाँ पर आप केतु का प्रभाव ज़्यादा देख पाएँगे, केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर। राहु का प्रभाव यहाँ उतना अधिक नहीं रहेगा, हालाँकि राहु का प्रभाव रहेगा, लेकिन केतु का ही सर्वाधिक प्रभाव आपको आपके लगन में देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ आप अपने सामने वाले पर्सन को सही तरीके से जज नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, कहीं न कहीं वो प्लैनेट आपके स्वास्थ्य पर इम्पैक्ट डाल सकता है, आपकी मेंटल जो क्षमताएँ हैं, आपका मेंटल जो टैलेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है और वो अपनी क्वालिटीज़ आपके लगन में डिपॉज़िट कर रहा है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी ग्रह जो यहाँ बैठा है, वो केतु के कितना ज़्यादा क्लोज़ है। अगर वो रेट्रोग्रेड है, तो उस केस में केतु उस ग्रह की एनर्जी को काफ़ी तेज़ी से सोखने का काम करते हैं, जिससे आपके उन भावों पर असर पड़ता है, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों, उन भावों से जुड़े हुए कार्यों पर असर पड़ता है, जिसका वो प्लैनेट यहाँ स्वामी होके बैठा है। साथ में आपको उन भावों से रिलेटेड रिश्तों से डील करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इवन दूसरे लोग आपका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा उठाते हैं। तो वो जो भाव हैं, उन भावों से जुड़े हुए रिश्ते या उन भावों से जुड़े हुए कार्यों पर आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का जातक एक समय बाद हमेशा भौतिक जीवन से या रिलेशनशिप से सभी प्रकार की जो भी मोह-माया से संबंधित चीज़ें हैं, उनसे डिटैच हो जाएगा और जातक काफ़ी तेज़ी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। अगर केतु का संबंध यहाँ
सूर्य के साथ बनता हो, बृहस्पति के साथ बनता हो, उस केस में और भी अधिक संभावना है आपके स्पिरिचुअली ग्रो होने की। लेकिन यहाँ पर अब अगर आपके चार्ट में किसी भी अन्य भाव का स्वामी यहाँ केतु से इम्पैक्ट होता हो, तो उस भाव से संबंधित कार्यों पर भी फिर आपका बहुत ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। अब राहु का यहाँ प्रभाव है, लेकिन राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, वो ज़्यादा प्रभावित करेगा केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को। क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ऑलरेडी एम्प्लीफाई हो चुका है राहु से, और अगर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह वक्री होके बैठा हो, उस केस में राहु और भी ज़्यादा एम्प्लीफाई करेंगे उस ग्रह को। तो वो ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी प्रभाव डाल सकेगा, और इवन वो ग्रह केतु पर भी प्रभाव डाल सकेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपके लगन में केतु होने की वजह से वो आपके गुणों से आपको अवगत नहीं होने देते, या वो कमी ला देते हैं आपके गुणों में। इसलिए आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको खुद पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में उन भावों से जुड़े हुए कहीं ना कहीं जो ग्रह हैं, उन पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठे हुए हैं। साथ साथ में आपके चंद्रमा चंद्रमा का संबंध क्या वास्तव में शनि जैसे ग्रह के साथ है आपके चार्ट में, क्या राहु जैसे ग्रह के साथ है, क्या वास्तव में केतु जैसे ग्रह के साथ है? तो आपका चंद्रमा ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है चार्ट में, इसलिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने में और अन्य मामलों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इस प्रकार का केतु आपको फॉरेन की तरफ काफी रुझान दे सकता है। इवन आपकी मैरिज होने के पश्चात आपके फॉरेन जाने या फॉरेन सेटल होने के चांसेस कभी कभी बहुत ज्यादा बन सकते हैं। हालांकि यहाँ आपको फिर दूसरे ग्रहों का प्रभाव जरूर देखना चाहिए। अब आपके सप्तम भाव में राहु स्थित होते हैं, तो केतु जो लगन में स्थित है और सप्तम भाव में जो राहु स्थित है, अब सप्तम भाव है वो पब्लिक का घर है। पब्लिक का घर होने की वजह से यहाँ पब्लिक के साथ आप किस तरीके से डील करेंगे, कहीं ना कहीं आपके कैरियर पर बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा सप्तम भाव के राहु का। और मैरिज होने के पश्चात आप अपने कैरियर को लेके किस प्रकार के डिसीजन लेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके किस प्रकार के डिसीजन लेंगे, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। साथ साथ में यहाँ आपको जो केतु की महादशा है, क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा इस जीवन काल में है या नहीं है, वो भी चेक करना चाहिए। साथ में देखिए, जो भी प्रकार का प्लेनेट यहाँ पे केतु के साथ युति करके बैठा हुआ होगा, उसी हिसाब से आपको विचार करना होगा। जैसे अगर बुध यहाँ पे बैठा हो, तो आपकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी पे असर पड़ सकता है, आपके सोचने समझने डिसीजन लेने की एबिलिटी पर असर पड़ सकता है। अगर मंगल बैठे तो मंगल वक्री नहीं होनी चाहिए, अगर मंगल वक्री हो गए उस केस में यहाँ काफी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन ये आध्यात्म के लिए तो फिर भी बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके ओवरऑल मेंटल स्टेटस के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए, अगर शुक्र जैसा प्लेनेट भी आपके केतु के साथ लगन में बैठा हो, तो शुक्र से रिलेटेड गुणों के लिए या शुक्र से रिलेटेड जो भी रिजल्ट्स हैं जो आप पाना चाहते हैं इस जीवन में, उनके लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रयास करना होगा, और एक समय बाद आप उन सभी की सभी क्वालिटीज से डिटेच होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे केतु डिटेचमेंट का काम करते ही हैं, साथ में वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का बना देते हैं जातक को, कि जातक खुद को खोज लेने वाला होता है कहीं ना कहीं, या खुद को वो खोज रहा होता है, वो खुद को जान नहीं सकता, वो खुद के साथ भी अच्छे से डील नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मोस्टली जो भी आपकी बातें होंगी, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके कैरियर से रिलेटेड, फाइनेंस से जुड़े मैटर्स से रिलेटेड, वो आपकी बहुत ज्यादा सेक्रेट होनी चाहिए, और आप उन बातों को किसी के साथ भी शेयर ना करें। साथ में आप कोई ऐसे पर्सन को ढूंढ सकते हैं जो आपको एक सही एडवाइस दे सके। केतु यहाँ बैठे हैं, तो मोस्टली आपको मेडिटेशन करना या आध्यात्म की तरफ जाना बहुत इजी रहेगा, और आपको ध्यान साधना वगैरह करना, तंत्र मंत्र में रुचि काफी ज्यादा रहेगी। लेकिन आपको बहुत ही सीधे तरीके से या सरल तरीके से चीजों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स तरीके अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए पजलिंग कंडीशंस बनेंगी। तो इस वजह से आपका ओवरऑल आपका जो व्यक्तित्व है वो तो प्रभावित होता ही है, आपका कैरियर वगैरह, फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह सब कुछ आपका इम्पेक्ट होगा इस प्रकार के केतु की प्लेसमेंट से।